और अब कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीआईएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच चुके हैं। वो सीधे आरजी कर अस्पताल पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल अस्पताल में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने को कहा था, जिसके बाद आज सीआईएसएफ के डीजी अस्पताल पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश सामने आया था, जिसे लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होनी चाहिए। और आज सीआईएसएफ के डीजी अस्पताल पहुंच चुके हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज सीधे वो पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोलकाता मामले से जुड़ी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सीआईएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंचे और कोलकाता पहुंचते ही वो सीधे आरजी कर मेडिकल कॉलेज गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्पताल में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होनी चाहिए। और इसी को लेकर आपको बता दें कि सीआईएसएफ के डीजी वहां पर पहुंचे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई थी और राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया था। कई तल्ख टिप्पणियां और कई सवाल पूछे गए थे। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, सीआईएसएफ के डीजी आरजी कर अस्पताल पहुंचे हैं और क्या जानकारी है? देखिए पूजा, कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे, एक टास्क फोर्स बनाने की बात की थी कि एक पूरा मैकेनिज्म तैयार हो जिससे कि अस्पताल में जो डॉक्टर है, जो महिला डॉक्टर हैं, जो बाकी डॉक्टर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो सुरक्षित रहे और इस तरह की घटना जो है वो फिर से ना हो पाए। लेकिन मैं आपको एक ताजा जानकारी दे दूं, इस वक्त मैं सीजो कॉम्प्लेक्स कोलकाता सीबीआई का जो मुख्यालय है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर अभी बामुश्किल 5 मिनट पहले जो संदीप घोष हैं वो आज एक बार फिर से जो है वो सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच गए हैं। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। और अब इससे ये साफ हो गया कि आज वो 12 बजे उन्हें कोलकाता पुलिस ने बुलाया था पूछताछ के लिए। तो अब बहुत उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि वो सीबीआई दफ्तर पहुंच गए और सीबीआई की पूछताछ लगातार कई घंटों की होती है। हमने देखा पिछले 5 बार से करीबन 12 से 13 घंटे जो संदीप घोष है उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आज कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन संदीप घोष शायद ज्वाइन नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो आनंद, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तल्ख टिप्पणी की गई थी और जो पीड़िता है उनकी पहचान को उजागर करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और इस मामले में प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। तो उस मामले को लेकर भी आज पूछताछ संभव है? देखिए बिल्कुल, लगातार संदीप घोष से जो सीबीआई है वो उस अस्पताल का सच जानना चाहती है। कल न्यूज़ 18 इंडिया ने जो पीड़ित के पिता हैं उनसे भी लंबी बातचीत की। उन्होंने भी सीधे तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने पीड़ित परिवार से एक भी बार बात नहीं की, उन्हें जो जानकारी है वो देरी से दी गई। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ये बताती है कि अस्पताल प्रशासन की इसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो ड्यूटी पे डॉक्टर थी उनकी सुरक्षा का वहां पर ख्याल नहीं रखा गया, किस तरह से वहां पर रेप होता है, हत्या होती है और वहां पर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए थे और यही वजह है कि सीबीआई उस रात का सच जानना चाहती है। इसलिए 5 दिन से लगातार सीबीआई जो है वो संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उनसे पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश कर रही है। इसमें जो गलतियां हुई हैं, जो डिले हुआ है, उसको लेकर भी उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा था, उसमें भी इसमें तमाम जो इसमें कमियां पाई गई थी मौका वारदात से जुड़ी या इस घटना के बाद जो कार्रवाई तुरंत होना था वो क्यों नहीं की गई, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां जो है वो की थी। तो अब आने वाले वक्त में संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला उनके खिलाफ कोलकाता पुलिस ने दर्ज कर लिया है और दबी जुबान से जो तमाम डॉक्टर जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि उस अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात अब जो पश्चिम बंगाल सरकार है, जो कोलकाता पुलिस है, उसने नहीं मानी है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार का मुकदमा संदीप घोष के खिलाफ दर्ज हुआ है और सीबीआई की पूछताछ के सीबीआई के रडार पे लगातार संदीप घोष हैं। ठीक है आनंद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच ये तस्वीरें दिखा दे संदीप घोष। संदीप बाबू, आप कोलकाता पुलिस में जाएंगे आज? संदीप बाबू आज कोलकाता पुलिस में जाएंगे? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से। ये तस्वीर जहां संदीप घोष को एक बार फिर सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया और उसी समय की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है, जिसे लेकर छानबीन होनी थी, उस मामले में भी पूछताछ होनी थी। लेकिन क्योंकि अभी सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि वो अभी भ्रष्टाचार वाले मामले में कोलकाता पुलिस के सामने पेश हो। और संदीप घोष की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठे हैं कि अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक ट्रेनी
वही डॉक्टर जो उनके अंडर काम कर रही थी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो कम से कम परिवार को तो सही जानकारी दें। लेकिन आपको बता दें कि संदीप घोष पर यह आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सुसाइड की थ्योरी भी दी थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। इस बीच बड़ी जानकारी एक सामने आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको देने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर कोलकाता केस से जुड़ी हुई, जहां पर पीड़ित परिवार के साथ गवर्नर मुलाकात कर सकते हैं, पीड़ित परिवार के घर जा सकते हैं। गवर्नर ने डॉक्टर बिटिया के माता पिता से बातचीत की थी, फोन पर यह बातचीत हुई थी, लेकिन अब आमने सामने जाकर वो बातचीत कर सकते हैं, जिसके लिए वो पीड़ित परिवार के घर पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर गवर्नर सीवी आनंद बोस का रुख साफ दिखाई दे रहा है और उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला भी बोला है, जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा है, जवाबदेही तय करने के लिए कहा है और इसे लेकर उन्होंने केंद्र में भी मुलाकात की थी और इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की। गृहमंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के आपको बता दें गृहमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और अब पीड़ित परिवार से फोन पर वो बातचीत कर चुके हैं। अब वो घर जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर गवर्नर मुलाकात कर सकते हैं, जहां पर पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि अस्पताल के जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उनसे बातचीत तक नहीं की। इसके अलावा जो कार्रवाई की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, उससे भी वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे। वहीं कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जांच लगातार जारी है और इस केस में आज मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। सूत्रों का यह भी दावा है कि सीबीआई की टीम संदीप घोष को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई की टीम आज आरजीकर अस्पताल का मुआयना भी कर सकती है, क्योंकि सीबीआई की तफ्तीश लगातार जारी है और साइकोलॉजिकल टेस्ट आरोपी संजय रॉय का हो चुका है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट की बात सामने आ रही है, क्योंकि उसके बयानों में विरोधाभास है और सीबीआई को यह लगता है कि वो कुछ जानकारी छिपा रहा है, जिसके लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। आनंद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होने की भी बात सामने आ रही है? देखिए पूजा, जो कोर्ट की कंसेंट है वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई को मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि कल संजय रॉय को कोर्ट ले जाना था, चूंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में कोर्ट और जो आरोपी होता है उन दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। यह कानूनी प्रक्रिया का एक पहलू है, लेकिन कल सुरक्षा कारणों से जो सीबीआई से जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा कारणों से कल जो संजय रॉय है उसे यहाँ पे कोलकाता की जो कोर्ट है वहां पर नहीं ले जाया गया था। और इस पूरे मामले में बता दें कि संजय रॉय के पास कोई वकील नहीं है, उसका कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए जो यहाँ की कोर्ट है जिससे कि परमिशन मिली थी सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की, उसने कहा है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जो लीगल एड होता है, वो आरोपी को दिया जाए, जो उसका राइट है। तो जब तक वो लीगल राइट संजय रॉय को नहीं मिलेगा, उसके बाद ही, उसकी रजामंदी के बाद ही ये पॉलीग्राफ टेस्ट संभव हो पाएगा। तो इसमें कयास लगा जा रहे हैं कि 1-2 दिन का वक्त और लग सकता है, लेकिन सीबीआई इस टेस्ट को कराना चाहती है और इस टेस्ट के जरिए ये जानना चाहती है कि संजय रॉय क्या कुछ छुपा रहा है या किसी दबाव में है, या उसने जो ये कबूलनामा किया था कोलकाता पुलिस के सामने उसमें कितनी सच्चाई है। और इस पूरे मामले में जो डीएनए रिपोर्ट है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार सीबीआई कर रही है। उससे साफ हो पाएगा, क्योंकि डीएनए जब मैच करेगा तो उससे बहुत सारी परतें साफ हो जाएंगी इस वारदात से जुड़ी हुई। संदीप घोष से फिर से पूछताछ शुरू कर चुकी है सीबीआई की टीम, क्या आज फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज भी जाने वाली है? देखिए बिल्कुल पूजा, अब से कुछ देर बाद जो है वो संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ शुरू हो जाएगी। इससे पहले उनसे 5 बार लगातार सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और रोजाना सीबीआई की टीम करीबन 2 बार जो है 2 से 3 बार जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, वहां का दौरा कर रही है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस पूरे मामले में जो सेमिनार हॉल था उस पर रिनोवेशन करा दिया गया था और कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात उठी थी कि क्राइम सीन जो है, मौका वारदात है, उसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। यही वजह है कि सीबीआई को वहां पर 1 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं, पैरों के निशान मिले हैं, इसलिए सीबीआई को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बार-बार जाना पड़ रहा है। और हमने देखा तस्वीरों में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब कोलकाता पुलिस ने उन्हें तलब किया है। पीड़ित डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में संदीप घोष को कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कोलकाता पुलिस के सामने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आज दोपहर 12 बजे पेश होना है। आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था और अब
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगी थी कि आखिर पीड़िता की पहचान क्यों उजागर की गई और इस मामले को लेकर 12 बजे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। लेकिन चूंकि अभी सीबीआई में उनकी पूछताछ होनी है, सवाल जवाब वहां पर आज भी होना है, वो पहुंच चुके हैं सवाल जवाब के लिए वहां पर। तो ऐसे में 12 बजे क्या वो कोलकाता पुलिस के सामने पेश हो पाएंगे, जिसमें उनसे पूछताछ की जानी है पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर। इसके अलावा भ्रष्टाचार का केस भी संदीप घोष के खिलाफ दर्ज किया गया है, तो पुलिस के रडार पर भी संदीप घोष है। सीबीआई की पूछताछ लगातार उनसे जारी है, कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है, लगातार उनसे सवाल जवाब इस मामले को लेकर किए जा रहे हैं।